प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। फिर प्रभु का हम धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने फिर एक बार हमें एकत्रित होने के लिए हमारे जीवन में यह मौका दिया है, ताकि हम एक साथ एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर से मन्ना प्राप्त कर सके और उस मन्ने का हम आनंद ले सके। मैं प्रभु ने मुझे और आपको पृथ्वी पर इसीलिए भेजा है ताकि हम परमेश्वर में आनंदित और मगन हो सके। हालेलुया। हमने कल देखा था, कुछ वचनों को हमने यहोवा राफा के विषय में कल हमने अध्ययन किया था, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने कल बहुत सारे लोगों से वचन के द्वारा बात की। हम सब जानते हैं कि हम एक परमेश्वर के नामों के अलग अलग नामों की एक सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इन दिनों हम जिस सीरीज पर कार्य कर रहे हैं, जिस नाम पर कार्य कर रहे हैं, वो यहोवा राफा, हमारा चंगा करने वाला जो परमेश्वर है, उसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी उस वचनों को समझने में सहायता और मदद भी कर रहा है। आमीन। मैं यीशु नासरी के नाम से आप सबों का इस चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि हम यहोवा राफा के विषय में और गहराई की बातों को परमेश्वर से जाने, क्यों ना हम रोज के जैसे हम सबसे पहले पवित्र शास्त्र निकालेंगे और भजन संहिता से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आमीन। आइए, आज के मनन के लिए हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो है भजन संहिता, उसका 83 अध्याय, उसके 15, 16, 17 और 18 वचनों को हम अध्ययन करेंगे। भजन संहिता उसका 83 अध्याय 15 से 18 वचन, Psalms 83 वर्सेस 15 to 18। और हम सब इन वचनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि अधलोक इसको सुन सके। हालेलुया। हम तो बोलेंगे तो हम तो सुनेंगे ही, परंतु जब हम वचन पुकारते हैं तो अधलोक भी कांपता है। हालेलुया। आइए, इस समय हम इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 83 उसका 15 ऑनवर्ड्स। तू इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे, और अपने बवंडर से घबरा दे इनके मुंह को अति लज्जित कर कि हे यहोवा, ये तेरे नाम को ढूंढे, ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे, इनके मुंह काले हो और इनका नाश हो जाए, जिससे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आमीन। मेरा विश्वास है कि इस समय आप परमेश्वर आपसे इन वचनों के द्वारा खातरी से बात कर रहा है। हालेलुया। कुछ समय पहले हमारा एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में जब हम लोग इस विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने हमें कन्फर्मेशन दिया था, हम में से कुछ सेवकों को प्रभु ने कन्फर्मेशन दिया था कि आपने जो ये प्रार्थना मुझसे की है, अब ये समय है कि मैं अपनी सामर्थ के साथ पृथ्वी पर उतरूंगा और बवंडर की नाई मैं पृथ्वी पर की सारी परिस्थिति को उंडेल दूंगा या पलट कर रख दूंगा। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, जिससे 18 वचन देखिए, जिससे यह जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। हालेलुया। इस पृथ्वी के ऊपर शैतान परम प्रधान नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर शैतान की लोमड़ियां या जो बीमारियां या जो बुरी बातें वो डालता है, वो प्रधानता नहीं करती है। उन प्रधानताओं को, उन अधिकारियों को, उन अधिकार को, उन प्रधानताओं को, उन ताकतों को, उन शक्ति और सामर्थ की सारी बातों को परमेश्वर यीशु मसीह ने जब तीसरे दिन वो अधलोक में से जी उठा तो अधलोक की पूंजियों को लेकर ही वो स्वर्ग में गया था। हालेलुया। सो प्रियो, अभी जो कुछ भी अधिकार इस पृथ्वी पर है वो केवल हमारे परम प्रधान परमेश्वर यहोवा का है। और प्रभु ने ये कहा है इन वचनों के द्वारा कि वो सदा के लिए लज्जित होंगे और घबराएंगे। परमेश्वर, हमने कल भी जब अध्ययन किया था तो मैंने आपको कुछ वचन बताए थे जो प्रभु ने भविष्यवाणी के रूप में मुझे दिए थे कि परमेश्वर अपने सामर्थ के साथ पृथ्वी पर उतर रहा है। हालेलुया। सो प्रियो, अब आपका आनंद मनाने का समय है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा साबा बनकर हमारे वैयक्तिक जीवन में और यहोवा सेनाओं का विजय का झंडा बनकर वो हमारे जीवन में यहोवा निस्सी बनकर आ रहा है। हालेलुया। सो आनंद मनाए। पहले से हम सेलिब्रेशन में है, हम सब जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार ही अध्ययन में बताया था जब हम यहोवा निस्सी का अध्ययन कर रहे थे कि हम जय के उत्सव में होकर ही युद्ध लड़ रहे हैं। हालेलुया। हम विजय को पाने के लिए युद्ध लड़ ही नहीं रहे हैं, हमने जय को पहले ही पा लिया है। इसीलिए तो वचन कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे प्रियो। आइए, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम अपने विषय में आगे बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है और तेरी महिमा आकाश मंडल से भी ऊपर है। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं राजा,
आज के आने वाले वचनों के लिए हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, अपने लोगों के साथ तू बातचीत कर परमेश्वर पिता, अपनी आत्मा के द्वारा हमें मजबूती दे प्रभु जी। हम अपने आप को यीशु नासरी के पवित्र लहू में उंडेलते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में प्रभु जो वचन हम सुनते हैं उस पर हम चलने वाले हो सके प्रभु जी। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम नरक लोक की अग्निकुंड में उंडेलते हैं प्रभु जी। और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको फिर एक बार सलाम करता हूं। हम जो अध्ययन कर रहे हैं, हम यहोवा राफा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने कल आपको बताया था, आप में से कितने लोगों को याद है मुझे पता नहीं, मूसा के विरोध में लोग बुड़बुड़ा रहे थे, मूसा के विषय में लोग पता नहीं क्या बकबक कर रहे थे, परंतु हमने कल सीखा कि कैसे मूसा यहोवा की दुहाई दे रहा था। हालेलुया। आज आपके विरोध में भी ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई परिस्थितियां जो आपके विरोध में बड़बड़ा रहे हैं, बकबक कर रहे हैं, लेकिन ये समय है प्रियो कि हमको अपने ध्यान को यहोवा की ओर लगाकर यहोवा को उन बातों को बताने की ज़रूरत है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि यहोवा परमेश्वर जानता नहीं है, हम बताएंगे तभी उसको अब भेद पता चलेगा हमारे जीवन में क्या हो रहा है। यहोवा सब कुछ जानता है, क्योंकि हमारे माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही उसने हमें तैयार किया है। हालेलुया। और मैंने कल आपको एक बात भी बताई थी कि सबसे बड़ा प्रश्न मनुष्य के जीवन में ये उत्पन्न होता है कि वाई गॉड हैज़ अ प्रॉब्लम विद द पीपल। क्यों परमेश्वर को उन लोगों के साथ समस्या है जो लगातार रोते बैठते हैं और अपना कंप्लेनिंग हार्ट के साथ, बग कड़वाहट के साथ लोगों के बारे में बातें करना, वो सब करते रहते। क्यों करते हैं लोग? आमीन। तो मैंने उसके आपको 2 कारण भी बताए थे। पहला कारण कल हमने सीखा था, क्यों, नंबर 1, क्योंकि वो वैसा करने के द्वारा, रोते बैठने के द्वारा, कंप्लेन लगातार करने के द्वारा वो अपने विश्वास को परमेश्वर पर कमज़ोर दिखाते हैं कि हमारा विश्वास तो है पर प्रभु ये काम नहीं कर सकता है। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, ऐसा करने के द्वारा वो परमेश्वर की सामर्थ को शैतान के सामने कम आंकते हैं। हालेलुया। जो बहुत ही डेंजर जोन है। कई बार शैतान को आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, आप खुद ही उसको अनुमति दे देते हैं। और जब आपकी परिस्थितियां बिकट हो जाती है तो आप 2 लोगों को बड़ी सरलता से कोसते हैं। अगर आपका काम नहीं बना तो आप परमेश्वर पर दोष मढ़ते हैं, और अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है तो आप बोलते हैं शैतान मेरे जीवन में कर रहा है। शैतान, अरे बाबा ज़बरदस्ती उसको क्यों बोल रहे हैं? आपने द्वार को खोला है शैतान को प्रवेश करने के लिए। आमीन। आपने कुड़कुड़ाने के द्वारा, कंप्लेनिंग हार्ट के द्वारा, रोते बैठे रहने के द्वारा आपने क्या किया है? परमेश्वर पर अपने विश्वास को कम आंका है और परमेश्वर की सामर्थ को भी आपने कम समझा है। आपको लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन की इस परिस्थिति को टैकल या हैंडल नहीं कर सकता है, परंतु मैं आपको कल भी बताया हूँ, आज वापस रिमाइंडर दे रहा हूँ, मेरे यीशु मसीह के लिए उस स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर और उस अधलोक में कोई भी बात करना असंभव नहीं है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है। हालेलुया। और फिर कल जिस नोट पर हमने बंद किया था, खत्म किया था, मैंने आपको बताया था कि क्यों परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में हमारे विश्वास को परखता है। हालेलुया। उसमें मैंने आपको बताया था, ए पॉइंट हमने कल देखा था, द लॉर्ड टेस्ट्स यू इन ऑर्डर टू हम्बल यू एंड रिवील व्हाट इज रियली इन योर हार्ट। परमेश्वर कई बार आपकी परीक्षा को लेता है ताकि वो आपकी नम्रता को देख सके और आपके हृदय में उसके प्रति कितना प्रेम है उसकी जांच कर सके। हालेलुया। और देखो, हमने कई बार ये बात सीखी है, आपने कई वर्षों से आप बिलीवर है, आपकी जनरेशंस बिलीवर है, हमने ये कई बार देखा है प्रियो कि परमेश्वर जो है वो परीक्षा में हमें सामर्थ भी देता है। हालेलुया। वो हमारी नम्रता को जांचना चाहता है, वो चाहता है कि हमारे हृदय में क्या है वो हम अपने मुख के द्वारा परमेश्वर के विषय में अंगीकार करें। अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो कई बार हम निगेटिविटी की बातें बोलते हैं, जो आप बोलेंगे वो होगा, ये हम कई बार नीति वचन 18:21 के द्वारा सीख चुके हैं। हालेलुया। प्रियो, इजरायली वाचा को जानते थे, इजरायली वाचा को मानते थे, उसके बावजूद भी वो बड़बड़ कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर जो वाचा उसने अब्राहम और उसके पूर्वजों के साथ बांधी थी, परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार उनके जीवन में लगातार कार्य कर रहा था। हालेलुया। मैंने आपको कल अंतिम लाइन ये बताई थी, मैं आपको ये सारी चीज़ें रोज़ रिमाइंड इसलिए कराता हूँ क्योंकि कनेक्टिविटी आपकी बैठनी चाहिए, तो कनेक्टिविटी रहेगी तो आप आगे का समझ पाएंगे। है ना। अंतिम समय में मैंने आपको बताया था, नोइंग गॉड
एंड नोइंग वर्ड एंड लिविंग वर्ड, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स। आमेन। वचन को जानना और वचन पर चलना, इसमें बहुत फर्क होता है। हालेलुया। वचन को जानते तो सब है, मानते भी सब है, जैसे ये इजरायली मान रहे थे या जानते थे, व्यवस्था को जानते थे, पर उस पर चल नहीं रहे थे। थोड़ी सी तकलीफ आई कि बकबक इनकी चालू हो जाती थी अगुए के विरोध में, थोड़ा सा कुछ परेशानी आई तो अरे बाप रे, इससे अच्छा हम मिस्र में थे, 2 टाइम खाने तो भी मिलता था। ये मूसा कहाँ कनान देश के नाम से हमको कहाँ लेकर जा रहा है, कहाँ जंगलों में से, मरुस्थल में से, हमेशा कंप्लेनिंग हार्ट करते थे। मैं लेकिन परमेश्वर अपनी वाचा का पक्का परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर अपनी वाचा से बदलता नहीं है। अगर परमेश्वर वाचा से बदल गया तो आपकी और मेरी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हालेलुया। प्रियो, यहाँ परमेश्वर देखना चाहता था कि उसके वचन के विषय में जो अंगीकार हम अच्छे समय में करते हैं वो बुरे डाउनफॉल में भी करते हैं क्या। हालेलुया। वो देखना चाहता था। इसलिए कई बार जो उसने इजराइलियों के साथ किया, क्योंकि वो न बदलने वाला परमेश्वर है, इसलिए आज भी वो मेरी और आपकी कई बार परीक्षा लेता है, हमें परखता है कि हम कितने नम्र और दीन हैं और किस हृदय और किस मन के साथ हम उसकी सेवा करते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है जैसा वो आपके हर परिस्थिति में एक जैसा है, वो चाहता है कि आप भी आपके जीवन की हर एक परिस्थिति में उसके साथ वैसे ही बने रहे। जैसा वो नहीं बदलता, वो चाहता है आप भी वचनों में लगातार बने रहे। आमीन। देखिए, जब आपके जीवन में अच्छे दिन आते हैं तो यू स्टार्टेड प्रेजिंग गॉड एंड वर्शिपिंग गॉड, यू स्टार्टेड गिविंग टेस्टिमनीज इन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, है ना। आप आराधना करते हैं, आप धन्यवाद देते हैं, आप खूब प्रार्थना करते हैं और आप बड़े आनंद के साथ, जोश के साथ लोगों को अपने जीवन की गवाहियों को बांटते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपके, और ये बहुत अच्छी बात है, आपके अच्छे दिनों में आप ये सारी चीज़ें करते हैं, आप क्या करते हैं, आप धन्यवाद देते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप स्तुति करते हैं, आप आराधना करते हैं, आप गवाहियों को बांटते हैं। आमीन। कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा किया, मैंने प्रार्थना की, गाड़ी के लिए मुझे गाड़ी मिली, मैंने अच्छे जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए प्रार्थना की, बिजनेस ब्रेकथ्रूज के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझे कहां कहां से मेरे बिजनेस को बढ़ा कर लेकर आया। आप बहुत आनंद के साथ लोगों तक बांटते हैं और प्रभु भी बड़ा आनंदित होता है जब आप उसकी गवाही को लोगों के सम्मुख रखते हैं। लेकिन क्या आप आपके बुरे दिनों में भी वैसे ही आनंदित रहते हैं क्या। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब हमारे दिन बुरे होते हैं तो हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से हट जाता है और हमारा ध्यान संसार में मैनिपुलेशन में लग जाता है कि मैं अपनी समस्या का समाधान कैसे, कहाँ से प्राप्त करूँ। आमीन। प्रियो, परमेश्वर यहाँ देखना चाहता था कि जब वो हमारा डिलीवरेंस या छुटकारा करता है, तब जो स्तुति और आराधना हम उसे देते हैं, क्या वही स्तुति हम उसे अपने कठिन समय में भी देते हैं या नहीं देते हैं। हालेलुया। ये प्रश्न मैं आपके लिए देता हूँ प्रियो। ये आप खुद को इवैल्यूएट करें, आप खुद अपने आप को मूल्यांकन करें, अपने आप को खुद मापे कि हम जितने अच्छे दिनों में हम जैसे नाचते हुए कूदते हुए परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, हम ईस्टर को आनंद मनाते हैं, हम क्रिसमस को आनंद मनाते हैं, क्या बचे हुए 263 डेज आप वैसे ही परमेश्वर के साथ व्यवहार करते हैं क्या। हालेलुया। क्योंकि जब हमें नए कपड़े मिलते हैं, नई चीज़ें मिलती है तो बड़ा आनंद होता है। आमीन। सो परमेश्वर चाहता है प्रियो, हम अच्छे दिनों में और हम बुरे डाउनफॉल में, क्योंकि परमेश्वर ये दोनों में हमारे से एक जैसा व्यवहार करता है, वो चाहता है कि हम भी हर परिस्थिति में उसका लगातार धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। और वो इजराइलियों को यहाँ पर वही परख रहा था। आमीन। जितना आप डिलीवरेंस के समय आनंदित रहते हैं, क्या उतना आप डिफिकल्टीज के समय में भी आनंदित रहते हैं क्या। ये परमेश्वर परखता है और हर एक को परखेगा और परखना चाहिए, तभी तो आपकी पहचान होगी कि आप मसीह से कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर देखना चाहता है कि जितने आनंद से आप जय के उत्सव में चिल्लाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, क्या उतने ही आप अपनी परेशानी में आनंद मनाते हैं या नहीं मनाते हैं। हालेलुया। प्रियो, ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। आमीन। जब हमारे दिन अच्छे होते हैं, जब हमारे आस पड़ोस में शादी ब्याह होती है, हम भी उनके सुख में शामिल होते हैं, आनंद मनाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, पर जैसे हम वहाँ पर उत्सव को मनाते हैं, क्या हम अपने परेशानी के समय में भी उस उत्सव को मनाते हैं क्या। उत्तर रहेगा, अगर मैं ये प्रश्न आपको पूछूं तो आप बोलोगे नहीं। आमीन। क्योंकि मुझे भी पूछा किसी ने तो मैं नहीं ही कहूँगा। हालेलुया। परेशानी में कैसा आनंद मनाएंगे ब्रदर। हमारे घर में वो मातम हुआ है और हम कैसे आनंद मनाएंगे। हमारे घर का व्यक्ति कोविड से डेथ हो गई और आप कह रहे हैं कि आप आपके परेशानी में भी आनंद मनाना है आपको।
आमेन। पर मनुष्य होने के नाते से बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, आमेन। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ बंधे हुए होते हैं वाचा में, तो हमारे लिए ये बात असंभव नहीं होती है, आमेन। आप बोल रहे होंगे शायद कि बोलने को बहुत अच्छा है ब्रदर, प्रचार करने को बहुत अच्छा है, लेकिन जब जिस पे बीतती है उसको समझता है। प्रियो, आप उसी देश में रहते हैं, उसी संसार में रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, और हम उसी संसार में रहते हैं जहाँ यीशु मसीह भी रहा करते थे शरीर में। हालेलुया। अगर वो ये कर सकते हैं तो हम भी ये कर सकते हैं, आमेन। एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं, आमेन। परमेश्वर ये चाहता है, मैं नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम हमारे अच्छे दिनों में और हम हमारे बुरे दिनों में परमेश्वर के प्रति एक जैसे बने रहें। हालेलुया। क्योंकि परेशानी जब आएगी और आप नम्र रहेंगे ना, और आपके हृदय में अगर यीशु मसीह बसा रहेगा ना, आपके मन में यीशु मसीह बसा रहेगा ना, तो आपको आपकी कठिन परिस्थिति भी नॉर्मल ही परिस्थिति लगने लगेगी, आमेन। तकलीफें आती रहेगी, परंतु क्योंकि आप धन्यवाद दे रहे हैं, आप स्तुति कर रहे हैं, आप आनंद में बने हुए हैं, तो उस कठिन परीक्षा से परमेश्वर आपको ऐसे ही पार करा देगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हम एक पुस्तक निकालेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 2रा वचन हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, उसका 2रा वचन। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 8 and verse 2, if I am not wrong, चैप्टर 8 and verse 2, हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। ड्यूट्रोनॉमी 8:2, और वचन कहता है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आमेन। दिस इज द वार्निंग अलार्म फॉर यू एंड मी थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। ये मेरे और आपके लिए एक अलार्म के नाई है प्रियो। आमेन। एक घंटी परमेश्वर बजा रहा है, वार्निंग दे रहा है हमें कि इस वचन के द्वारा वो कहता है कि उन 40 वर्षों में इजराइलियों को वो सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया कि वो उनको नम्र बनाए। हालेलुया। परीक्षा आती है तो नम्रता को लेकर भी आती है। हालेलुया। लेकिन चुनाव मेरा और आपका है कि हम उस परीक्षा के समय में अपना आपा खो बैठे, या हम उस परीक्षा के समय में पूरी नम्रता के साथ अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। प्रभु से कहे कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। मेरी सारी ताकत, मेरा बल खत्म हो चुका है। परमेश्वर पिता, हम एक गीत गाते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। हालेलुया। प्रियो, जब परीक्षाएं आती है तो परमेश्वर उस परीक्षा के द्वारा हमें परखता है, और वो चाहता है कि उन परीक्षाओं में, उस कठिन समय में हम नम्र और दीन बने रहे। शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया, उससे पहले वे नम्र ही थे। हालेलुया। वे पैनिक नहीं हुए, वे एक्साइट नहीं हुए। उन्होंने एकदम टेंशन में आके ये नहीं बोला, प्रभु हमने तो गर्मा गर्मी में बोल दिया राजा नबूकदनेस्सर को कि हम नहीं झुकेंगे, हम दंडवत नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर हमारी जान ले या हमें मार दे, फिर भी हम परमेश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। दैट वाज नॉट द एक्साइटमेंट, दैट वाज द हम्बलनेस ऑफ दोज गाइज। हालेलुया। ये उनकी नम्रता थी। शद्रक मेशक और अबेदनगो की ये नम्रता थी कि वे आग की भट्टी की तरफ लेकर भी जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अगर मैं शद्रक मेशक अबेदनगो में से एक भी होता ना, मैं टाइम पे पलटी मार देता। बड़ी साफ भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि जो नहीं झुकेगा उसको आग की भट्टी में झोंका जाएगा। तो मेरे 2 दोस्त बोल रहे हैं, इसलिए मैं भी ताव में बोल देता कि अरे प्रभु तो बचा ही लेगा अपने को, परमेश्वर अपना परमेश्वर है, और ताव में बोल दिया। जब तीनों को उठाकर आग की भट्टी की तरफ लेकर जा रहे होंगे, अगर मैं इन तीनों में से एक होता तो मैं बोलता, अरे नबूकदनेस्सर राजा रुको, मैं झुकता बाबा आपके सामने, मेरे को आग की भट्टी में डाल रहे। मैं तो ऐसा ही देख रहा था कि मैं परमेश्वर, मैं ऐसा बोलूंगा तो कुछ चिन्ह चमत्कार स्वर्ग से कुछ करता है क्या, सेना बीना भेजता है क्या, स्वर्गदूत भेजता है क्या, मैं ऐसा जरूर करता। आमेन। लेकिन आई सैल्यूट शद्रक मेशक और अबेदनगो को, वो विश्वास योग्य बने रहे प्रियो। और वचन कहता है उनकी नम्रता और उनकी विश्वास योग्यता के द्वारा ही
परमेश्वर उनके साथ उस आग की भट्टी में गया और परमेश्वर ने उनको वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल कर लेकर आया। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह ना आपका कर्जदार है ना मेरा है, ना इस पृथ्वी पर ना उस स्वर्ग में ना उस अधोलोक में वो किसी व्यक्ति का कर्जदार है। आमीन। वो कल आज और युगानुयुग एक सा ही परमेश्वर है। यहाँ पर वचन बहुत सटीक बता रहा है, स्मरण रखने के लिए कह रहा है। अगर अंडरलाइन कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिए। व्यवस्था विवरण 8 और 2 में कहता है, और स्मरण रख, ध्यान में रख बाबा, ये वचन तू ध्यान में रखना कि तेरा परमेश्वर उन 40 वर्षों में तुझे जंगल के मार्ग से इसलिए लेकर आया है कि तू परमेश्वर के सामने नम्र बन सके। और मैं आपको बताऊं, जो प्रभु के सामने नम्र होता है ना, वो मनुष्य के सामने अपने आप नम्र हो जाता है। नम्रता कोई दिखावा नहीं है, दीनता कोई दिखावा नहीं है। कई लोग जो नहीं होते वो दिखाने की कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर उन सब बातों को बाहर निकाल कर लाता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, नम्रता और दीनता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने उनको 40 वर्ष घुमाया इसलिए ताकि वो उनको नम्र बना सके और परीक्षा करके ये जान ले कि उनके मन में क्या है। जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है क्योंकि वो हमें नम्र बनाना चाहता है और हमारे हृदय या हमारे मन में उसके प्रति क्या है इसे परखना चाहता है। हालेलुया। वो जो पॉइंट हमारा है उसका कंक्लूजन इस वचन में हम देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर कहता है वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं करेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु इस समय हम में से बहुत तेरे लोगों से बात कर रहा है प्रियो। ये मेरा पूरा विश्वास है। आमीन। ये हमारा ए पॉइंट था। हमने आज ए पॉइंट क्या अध्ययन किए थे, कल जो हमने शुरू किए थे, लॉर्ड टेस्ट्स यू इन ऑर्डर टू हम्बल यू एंड रिवील व्हाट इज रियली इन योर हार्ट। वो हमने व्यवस्था विवरण 8:2 में देखा। परमेश्वर तुम्हारी नम्रता को देखना चाहता है और तुम्हारे मन में और हृदय में उसके प्रति क्या है उसे देखना चाहता है, इसलिए वो तुम्हारे को परखता है। हालेलुया। नाउ पॉइंट नंबर बी पॉइंट हमारा है, द लॉर्ड टेस्ट्स यू टू सी इफ यू विल ओबे हिम और नॉट। हालेलुया। परमेश्वर कई बार तुम्हारी परीक्षा इसलिए लेता है कि वो तुम्हें परखना चाहता है कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानते हो या मानोगे या नहीं मानते हो या नहीं मानोगे। आमीन। कई बार हमारी परीक्षाएं इसलिए भी होती है कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, इसीलिए भी हमें परमेश्वर कई बार परखता है। आमीन। हम एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 4 वचन। निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 4 वचन मेरा बहुत फेवरेट वचन है। मेरे पासवान ने मुझे कई वर्षों पहले इसके विषय में बहुत गहराई में अध्ययन सिखाया था और हमने अध्ययन किया था और मुझे बड़ा सुंदर लगता है ये जो वचन है। ये हम सब मिलकर पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 16 एंड वर्स 4 सेज, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देख मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। ये मैं इस पूरे वचन को अंडरलाइन कर दो या कॉमा इसमें ले लो आप, है ना, बॉक्स में ले लो इसको, पूरा ऐसा अंडरलाइन कर लो या तो बॉक्स में ले लो इसको। मैं प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है, बहुत सटीक तरीके से सुनना, देख मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे का विशेषकर डबल अंडरलाइन करो। और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, रोज का भोजन रोज इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। कल का भोजन आज इकट्ठा नहीं करेंगे, रोज की रोटी रोज इकट्ठा करेंगे। जितना तुमको उस दिन के लिए ज़रूरत है तुम उतना ही इकट्ठा करोगे और ऐसा करने के द्वारा मैं इनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे या नहीं चलेंगे। हालेलुया। प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि जितना आज के दिन के लिए ज़रूरत है ना उतना ही मन्ना इकट्ठा करना है। लेकिन आप और मैं सब इस अध्ययन को जानते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इजराइलियों ने क्या किया, वही जो आप और हम करते हैं। आमीन। क्योंकि हम भी मनुष्य ही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे कलेक्टेड द मन्ना इन देयर पॉट्स एंड पॉकेट्स। आमीन। उन्होंने आज का तो इकट्ठा किया ही किया, परंतु उन्होंने और मेरे बच्चों को, मेरे पत्नी को, मेरे पति को शायद भूख लग गई तो कैसा करेंगे, क्या करेंगे, ये सोचकर अपने बर्तनों में और अपने जेबों में बहुत सारा मन्ना भर लिया। हालेलुया। आज हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो
और समझने के लिए जिनको प्रभु परमेश्वर ने बुद्धि दी है वो समझ जाए कि परमेश्वर चाहता है कि हम रोज़ की आराधना, रोज़ की प्रार्थना, रोज़ का वचन और रोज़ का धन्यवाद परमेश्वर को प्रतिदिन दिया करें। हालेलुया। मैं तुझे प्रतिदिन मैं तुझे प्रतिदिन भोजन दान और अन्न का बलिदान चढ़ाऊंगा, ऐसा वचन कहता है। आमीन। रोज का रोज चढ़ाना है। हालेलुया। प्रियो, हम सब जानते हैं कि इनको प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिन की भूख को पर्याप्त करने के लिए आज्ञा दी गई, लेकिन इन्होंने बहुत सारा मन्ना इकट्ठा किया और हम सब जानते हैं क्या हुआ। वो मन्ना खराब हो जाता था, सड़ जाता था। हालेलुया। पूरा का पूरा फेंकना पड़ता था, ऐसा वचन बताता है। आमीन। और हम सब ये अध्ययन कर चुके हैं। सी हियर गॉड वाज जस्ट टेस्टिंग देयर फेथ। आमीन। परमेश्वर सिर्फ उनके विश्वास को यहाँ पर परख रहा था। ही जस्ट वांटेड टू सी दैट पीपल ओबे हिम और नॉट। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि मेरे आज्ञा का ये लोग पालन करते हैं या नहीं करते हैं। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर मुझे और आपको भी परीक्षा के द्वारा परखना चाहता है कि जो परमेश्वर हमें विश्वास दे चुका है, क्या हम उस विश्वास में स्थिर है या नहीं, और जो आज्ञा परमेश्वर हमें दे रहा है क्या हम उसमें बने हुए हैं या नहीं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर सिर्फ हमारे को टेस्ट करता है, परखता है, और विश्वास करे जो उसकी परीक्षा में, उस कठिन समय में विश्वास को लेकर स्थिर खड़ा रहेगा और उसकी आज्ञाओं को मानेगा, वो उस अग्नि से, उस नदी से होकर भी गुजरेगा तो उसकी हानि नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे प्रियो। और हम यहाँ देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के आज्ञा का पालन इजरायली लोगों ने नहीं किया, इसलिए इतने छोटे से जर्नी का, इतनी छोटी यात्रा के लिए उनको पहुंचने के लिए इतने वर्ष लग गए, क्योंकि वो नम्र होना ही नहीं चाहते थे। वो परमेश्वर को और मूसा को ऐसा समझ रहे थे कि हमने इन पर एहसान कर दिया मिस्र की गुलामी से निकल कर। आमीन। और परमेश्वर और मूसा को ये कई बार कोसते थे, कई बार बकबक करते थे। कुछ भी छोटी मोटी परीक्षा आई कि चालू ये मूसा और यहोशू के पीछे, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, ये कर दिया। लेकिन 40 वर्षों में परमेश्वर इन्हें नम्र बनाने के लिए और लगातार इनके साथ बना रहा था कि ये नम्र बने रहे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहे। हालेलुया। आज प्रियो, हमें भी ज़रूरत है कि हम भी अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने का प्रयत्न करें। आमीन। परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं जिस पर तू इस समय विराजमान है। राजा, तो अपने अनुग्रह और अपने अभिषेक से भरकर हम में से हर एक को तैयार कर। आज तूने हमें नम्रता का और दीनता का पाठ पढ़ाया प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तेरे नियमों पर चलने के लिए प्रभु तू हमारी परीक्षाएं लेता है, हमें परखता है और उस परीक्षा में खड़े रहने के लिए हमें सामर्थ्य भी देता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमें तेरे वचनों पर चलना सिखा, हमें स्वप्नों के द्वारा, वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा हमसे लगातार बातें कर प्रभु, ताकि हम सत्य में और आगे बढ़ सके। परमेश्वर पिता, हम वचन पर चलने वाले नहीं परंतु वचन को बोलने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तू तैयार कर राजा। प्रभु तू लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, और विश्वास करते हैं प्रभु जी कि तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में लगातार बनी हुई है राजा। और तू किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है प्रभु, लेकिन तूने लगातार मनुष्य पर दया और कृपा को उंडेला है। तू हम में से हर एक के लिए उस कलवरी पर चढ़ा प्रभु, ताकि हम परमेश्वर पिता अपने जीवन में विजय को और छुटकारे को लेकर चले। तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, और वचनों के द्वारा आज हमें ताज़ा मन्ना दिया, तृप्त किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज हमारा समय यहीं समाप्त हो रहा है। कल फिर एक बार हम इसमें अध्ययन में अपने आगे बढ़ेंगे। अब तक हम दो पॉइंट सीख चुके हैं, 2 सिद्धांतों को सीख चुके हैं। कल हम तीसरा सिद्धांत सीखने का प्रयत्न करेंगे। जो भी प्रभु हमें मन्ना देगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए और सुरक्षित बने रहिए, और प्रार्थना 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 जितना अधिक कर सकते हैं इन दिनों में आप प्रार्थना में अपने समय को दीजिए। आमीन। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर की संगति में उसके पाँव में जाकर बैठे, उसके चरणों में जाकर बैठे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।